मैंने वीडियो प्ले करनी है। देखें इस वीडियो में इसका सर आप देख लो, सर भी बड़ा प्रॉपर है। और अभी ये देखिए मैंने वीडियो प्ले करी है बस, और इसको अपने रिश्तेदारों की आवाज़ आना शुरू हो गई। और देखिए इसको अपने रिश्तेदारों की आवाज़ आती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है बेचारा ये कि सबको दोनों ढूंढता है किधर है ये। अदरवाइज़ वजह ये बनी कि पहले उनको मैंने फीड पर लाया, उनको फीड डाइजेस्ट नहीं हुई, बहुत पतले मोशन, बहुत उनकी अजीब सी तबीयत, बहुत ढीले पड़े हुए, महसूस हो रहा था कि उनको मोशन हो रहे हैं। तो किसी ने कहा कि जल्दी से डालता हूँ, जब बस डालने की देर है उसके बाद धुआं देखेगा अब कैसा खतरनाक होगा। मैंने कहा था बस करते ही निकलना है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली इसमें बताना था कि भाई हमारे 4 तोतों के साथ क्या हुआ। बेसिकली 4 तोते मर गए वक्तन फ़वक्तन, पर उससे पहले इनके फीड का टाइम हुआ है, फीडिंग कराते हैं इनको और आपको इनकी थोड़ी सी अपडेट देते हैं। अच्छा, वो जो 4 छोटे वाले थे ना, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ये सर्वाइव करा है और इसकी और मेरी हो गई है दोस्ती। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं सीटी बजाऊँगा, ये बोलेगा। अच्छा जी, अब जो गेम है वो ये है कि इनको करानी है फीड इनकी आज की। अच्छा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ये मेरे हाथ में नहीं आता। हाथ में क्यों नहीं आता? इस तरीके से नहीं आता। अब ज़रा इसको हाथ में लेते हैं, और इसको हाथ में लेने की एक भाई ने बोला था यार इससे ना तो जंगली हो जाएंगे बिल्कुल ही, कि आप इनको बताओ तो सही कि किस तरीके से आप ट्रेन करते हो, किस तरीके से आपने इन सबको देखना है, वरना तो सबको यही लगेगा कि वक्त के साथ साथ तो ये जंगली हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ इनको फीड ही देनी है। तो इनकी हल्की हल्की सी ट्रेनिंग शुरू करते हैं आज। ऊपर की जगह देख रहे हो, यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही है, अभी चूज़े आने वाले हैं, टाइम लगेगा एक आध दिन। लेकिन उससे पहले मैंने कहा चलो एक ऊपर सुकून से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जब चूज़े आ जाएंगे तो फिर कहाँ जगह मिलेगी हमें, है ना? फिर तो यहाँ पे छोटे छोटे चूज़े होंगे। तो चलिए हमें जल्दी से इसको ज़रा खाना देते हैं। उसके बाद हमारे शेर खान को भी दे देंगे खाना। देखिए कैसा घूर रहा है, इसको बहुत बुरा लगता है ये वाला तोता देना। और इसके सामने अगर आपने हाथ में ले लिया तो ये इतना नाराज़ हो जाता है, ये आपको मुँह भी नहीं लगाएगा। तो चलिए पहले इसको फीड देते हैं, उसके बाद आगे की कहानी सुनाते हैं। अभी इसको जो ट्रेन किया है ना सिटी पे, इस तरह ट्रेन किया, जब इसको खाना देता हूँ ना तो उस टाइम पे मैं इसके लिए सीटी बजाता हूँ। तो उसको पता है कि सीटी का टाइम कौन सा, खाने का टाइम कौन सा, जब सीटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अभी इसको ये वाली फीड की स्मेल इतनी अच्छी नहीं लग रही, वरना पता है क्या प्रोसीजर मैंने शुरू किया हुआ है। भाई कॉल आ गई थी, उस वजह से वो वीडियो रह गई है। अब इस पर इसको जल्दी से फीडिंग कराते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं आपको। ये जो है ना बहुत बेहतरीन और बहुत समझदार होता है। अब इसको इसलिए गुस्सा आ रहा है कि मैंने इसके सामने दोनों उसको हाथ लगाया है, तो इसके हाथों में खुशबू आती है, फ़ौरन से काटता नहीं है, इसी को सिर्फ डराता है। और कल ये मुझे काट रहा था तो मैंने इसके ऊपर थप्पड़ मारा, इसको इतना गुस्सा आया, इससे फिर मुझे इतनी ज़ोर से काटा कि इतना खून निकाल दिया उस टाइम। इसका तरीकाकार ये है कि अगर ये काटे ना तो कुछ भी ना कहो, इसको प्यार करो, फ़ौरन इंसान का बच्चा बन जाता है, कुछ नहीं कहता, या इसको अपने मुँह से हल्के से काट दो बस। और इसका मसला ये बच्चों से ज़्यादा मुश्किल से खाता है, बड़े तो फिर भी आराम से खा लेते हैं। इसको आहिस्ता आहिस्ता आप लोग बताओ, हैंड फीडिंग के अलावा नॉर्मल फीडिंग पे रखना शुरू करें या इसको वैसे ही रहने देती हैं, मुझे बताएगा आप लोग कमेंट में, फिर जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। अभी तो उसकी फीडिंग देते हैं आज की, और फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी अजीब सी। अच्छा जी, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आपके सामने सोते ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बिल्कुल खामोशी जब से आया है, ठीक है ना। फिर पता है क्या हुआ, जिस दिन ये आया था ना उस दिन मैंने काम किया कि उसके 2 दिन बाद मैं दोनों अपनी वीडियोस देख रहा था खुद। मैंने आपको बताया कि मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, तो भले मैं आपको बताऊँ ना, इस दफ़ा खाली यूट्यूब के ऊपर 4000 के करीब कमेंट थे टोटल, जो शॉर्ट्स वगैरह के मिला के, जिसमें बहुत सारे मैंने रीड कर लिए। शॉर्ट्स के तो रह जाते हैं लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट के तो कम होते हैं, पर वीडियो 50, 60, 100, 20, 30 इस तरह होते हैं, तो इतने ज़्यादा नहीं होते। तो अभी जो प्लान है ना, अभी वो ये करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि इसके सामने इसके दोस्तों की आवाज़ प्ले करेंगे, फिर देखेगा कितना परेशान होगा ये बेचारा और किस तरीके से चिल्लाएगा। फिर आप बताएं कि इसकी और इसकी दोस्ती का वेट करें या इसके लिए इसका एक नया पार्टनर लेकर आएँ। जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने वीडियो प्ले करनी है, देखें इस वीडियो में ये इसका सर आप देख लो, सर भी बड़ा प्रॉपर है। और अभी ये देखिए मैंने वीडियो प्ले करी है बस, और इसको अपने रिश्तेदारों की आवाज़ आना शुरू हो गई। और देखिए इसको अपने रिश्तेदारों की आवाज़ आती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है बेचारा ये कि सबको दोनों ढूंढता है किधर है ये। अदरवाइज़ एकदम खामोश रहता है पूरा दिन, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता, बिल्कुल खामोश। जबकि ये टीटी बोलती रहती है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जो अपने भाई बहन है ना, या इसके जो अपने रिश्तेदार होंगे इसके साथ, उनकी आवाज़ सुन सुन के ना बेचारा परेशान हो जाता है। देख रहे हैं, अभी मैंने दोबारा प्ले करा है, दोबारा बोल पड़ा, मैंने बंद करी, अभी चुप हो जाएगा। अब बेचारा काफ़ी देर तक ढूंढता रहेगा कि किधर थे वो, कहाँ से आवाज़ आई है। तो यार इसके साथ ये गलत हुआ, मुझे पता है। तो आप लोग बताओ, इसकी और इसकी दोस्ती का वेट करें या फिर इसके लिए एक नया पार्टनर लिया है इसी की बरादरी का। अभी देखो चुप है, अभी मैं दोबारा प्ले करता हूँ।
देखा, एक आवाज़ लगाने के ऊपर कितनी ज़ोर से ये चिल्ला जाता है। और क्या कहते हैं, इसको देना सब कुछ याद आ जाता है पुराना, कि पहले ये कहाँ था, कहाँ से ये कहाँ आया और इसके दोस्त किधर है। और देखें अभी परेशान हो जाएगा बेचारा। तो आप लोग बताओ क्या किया जाए, इसके साथ इसके नए दोस्त लेकर आए जाएँ या फिर इसका वेट किया जाए जब तक ये इससे आदी हो जाए। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ नया दोस्त लेकर आऊँगा तो फिर ये ट्रेन बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी तो वैसे भी ट्रेन नहीं होता, ढीठा आदमी एक नंबर का। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत हाथ में बैठ जाता है प्रॉपर तरीके से और काटता वाटता नहीं है। अभी बिल्कुल भी नहीं काटेगा, अभी इंसान का बच्चा बन जाएगा। तो आप लोग बताओ क्या करना इसके लिए मुनासिब रहेगा। तो चले भाई इसको यहीं पर ही करते हैं और आगे आपको बताते हैं कि तोतों की मोर्टेलिटी की वजह क्या बनी, क्या वजह हो सकती है जिस वजह से वो बेचारे मरे। ठीक है जी, अब जो सीन है ना आपको बताते हैं मोर्टेलिटी की वजह क्या बनी और क्या इशू था जिस वजह से बेचारे मर गए। तो यार वजह ये बनी कि जब हम लाए थे ना तो उसमें से 2 जंगली तोते थे, उनका मेथड जो ना बिल्कुल भी समझ में नहीं था। खैर हमारे साथ एक भाई ने लिए थे 2, उनका भी एक मर गया वो। उसकी वजह ये थी कि वो तोते बहुत जल्दी डिस्टर्ब हुए और उनकी इम्यूनिटी बहुत लो थी। तो मैं आपको क्या रेकमेंड करूँगा, अगर आप लोग बाय करो तो कोशिश करना है कि आपने मार्केट से बाय कर दें। आप मैंने कि सॉरी घर की ब्रीड लेनी प्रीफर करनी है। जैसे हमने 3-4 तोते जो लिए थे ना वो जंगली घर के लिए थे, और नहीं सॉरी 3 तोते घर के लिए थे और 2 तोते जंगली लिए थे। तो ये वाला जो तोता है ना हमारा, जो हमारा सिटी पर ट्रेन है, जैसे कि अभी दिखाओ ना, ये जो है ये बेसिकली ये घर का पलाव है और ये और जो 2 में लाया था वो जंगली, वो दोनों बेचारे मर गए। तो अच्छा वजह क्या बनी, वजह ये बनी कि पहले उनको मैंने फीड पर लाया, उनको फीड डाइजेस्ट नहीं हुई, बहुत पतले मोशन, बहुत उनकी अजीब सी तबीयत, बहुत ढीले पड़े हुए, महसूस हो रहा था कि इनको मोशन हो रहे हैं। तो किसी ने कहा कि यार इनको दाल खिला दो, दाल बेटर रहेगी। हमने कहा चलो ठीक है दाल खिला देते हैं। दाल खिलाना शुरू करी, वो उनसे तो भाई इतनी सी भी डाइजेस्ट नहीं हुई, वो पूरी पेट में जमा हो गई। फिर वो दाल हल्की फुल्की निकाली, कुछ क्रश कर दी थी, कुछ हल्की सी टूटी हुई थी, लेकिन वो काम नहीं बन पाया। तो उसके बाद वो ऐसे बिगड़े कि इतनी मेहनत करी वो सही नहीं हुए। मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया उनका, व्लॉग सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे उस टाइम पे, और मैंने कहा यार अच्छी बात नहीं है एक चीज़ वैसी इतनी तकलीफ़ में और मैं उसको रिकॉर्ड करूँ, फिर वो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दर्द हो रहा था कि या तो सही हो जाए या मर जाए। फालतू में इतनी तकलीफ़ में पड़े हुए हैं, शोर मचाने की कोशिश कर रहे हैं, शोर उनसे हो नहीं रहा, उनके गले में इतना शदीद दर्द हो रहा है। तो इसलिए भाई जैसे तैसे करके वो ख़त्म हो गए। अच्छा ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग आगे मुझे कमेंट में बुरा ही कहेंगे कि तुम्हें शौक है तोते मारने का लेकिन या जानवर मारने का। उसकी वजह ये है कि देखें अगर आपने कुछ पाला है ना तो आप मुझे कुछ नहीं कैसा बोलेंगे, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पाला तो आप बोलेंगे। और इस वीडियो को देख के क्या पता जो नए लोग पालने वाले आए ना वो पहले चीज़ों को जान लें कि किस तरीके से पालना है, क्या क्या बारीकियाँ होती हैं, उनके लिए अच्छी हो जाएगी। और जो लोग शोर मचाएंगे उनका तो काम है शोर मचाना, तो उनको तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एटलीस्ट जो नया बंदा आ रहा है ना उसको पता हो कि यार ये मसला इस काम में आ सकता है, और अगर ये मसला इस काम में आए तो किस तरीके से इसको ट्रीट करना है और किस तरीके से सॉल्यूशन को हल करना है। तो खैर हमने एक जल्दी करी, हम 5 बच्चे ले आए, अब हम 1-2 ही लेकर आएंगे। पहले हर चीज़ के उसको सीखेंगे, उसके बाद नए लेकर आ जाएंगे। देखिए मैं फार्मिंग का एक्सपर्ट हूँ, पोल्ट्री फार्मिंग का, उस पर मुझे कुछ हर चीज़ का आइडिया है, लेकिन तोतों की फार्मिंग में मुझे कोई कहता भी है ना, मुझे समझाता तो बोलता हूँ भाई मुझे नहीं पता, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। रैबिट्स फार्मिंग कोई मुझसे पूछता है, मैं कहता हूँ खुद मैं भी सीख रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो साथ मिलकर सीखेंगे हर फार्मिंग को और आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा करेंगे। अच्छा खैर मेरे नहीं मरे खाली, और मैं तो फर्स्ट टाइम पाल रहा था, उसके अलावा वो जो है हमारे शहर में देहात वाले भाई उनके भी मरे, और उसके अलावा जो वो मूसा भाई हैं हमारे 100 कामा वाले, उनका भी एक तोता कल मैं देख रहा था येलो वाला मर गया। तो उनका 16,000 रुपये का एक मर गया, मेरे हिसाब से 16-17,000 रुपये का चल रहा है वो यहाँ पे, और हमारे 16,000 रुपये के 4 मर गए, 18,000 रुपये के। खैर जान का इशू होता है, पैसों का अल्हम्दुलिल्लाह कभी मसला नहीं रहा, लेकिन सीधे सीधे जिसे कहते हैं ना 15-16,000 रुपये हम दोनों के गए, और मेहनत भी गई, टाइम भी गया। खैर ये सब चीज़ें होती रहती हैं इस काम के अंदर, पर आपको हमने थोड़ी सी टिप देनी थी और वो हमने आपको दे दी है। अब चलते हैं आगे और आपको आगे की अपडेट देते हैं। ठीक है, शाम के 6 बज रहे हैं और अब जो आगे अपने वापस मुर्गियों के पास आ चुके हैं, और इनको दाना पानी करके इनको मैंने सेल आउट करना है जल्दी जल्दी। तो चलें भाई बिना देर के फीड को ऊपर लेते हैं और तब तक आपको कहानी सुनाते हैं। देख रहे हो यार इसका तार जो ना कोने से वीक हो रहा है, मुझे उसको काट के लगाना है, पर टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उसको कब सही करूँ। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ से ख़राब हो रहा है। हाय हाय रोडों पे बिल्कुल सन्नाटा है, क्योंकि ईद का 3रा दिन मैंने आपको जैसे कि बताया, और इंशाल्लाह कल से भी आहिस्ता आहिस्ता दुकानें खुलेंगी। वैसे तो मंडे से खुलेगा मेजॉरिटी ऑफ जो बता रहे, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना मोस्टली हफ्ते का ऑफ लेंगे ज़्यादातर लोग, फिर संडे फिर ऑफ है। तो कोई लोग घूमने निकल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग काम पर भी आएंगे, कुछ नहीं पता। ये हमारे गरीब भूखे हो रहे हैं, सबके सब बाहर निकल कर आ रहे हैं। और ये जो हमारे 2 शेर चीते हैं ना ये तैयार हैं, इनमें से एक ने अंडा भी दिया है, मुर्गों ने नहीं मुर्गियों ने दिया है। एक वो वाइट कलर का मुर्गी खड़ी हुई है, उसको भी हमने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, और उसके साथ मैं आपको ज़रा दिखाने वाला हूँ अपडेट क्या चल रही है। तो जल्दी से ये ऊपर आ जाएँ
और फिर उसके बाद आपको सुनाते हैं क्या अपडेट है, क्या प्लान है। सामने बिल्ली है और बिल्ली ने प्यारे प्यारे से 5-6 बच्चे दिए हुए हैं, देख रहे हो। एक बच्चा भी बराबर में चला गया, वो रहा वहाँ पर है। ये बच्चे इतने से थे, अच्छे खासे बड़े हो गए और बहुत खूबसूरत कलर में। मेरा दिल था कि एक आध ले लेते हैं हम, फिर मैंने कहा नहीं यार अच्छी बात नहीं है, उसकी माँ से उनको अलग करने वाली बात है, खुद ही रहने तो। बिल्ली को हम खरीद के ले आएंगे बाद में इंशाल्लाह फिर कभी। तो अच्छा जी, आपको तार कहता हूँ, तार ख़राब हो रहा है, आपको दिखाता हूँ तार कहाँ से ख़राब हो रहा है। ये देख रहे हो, ये हल्का हल्का सा तार यहाँ से मोड़ रहा है, यानी कि एक आध तार टूट चुका है। वो टूटा इस तरीके से कि वो रगड़ लग के जो ना यहाँ से, जैसे कि देख रहे हो अब तार निकले हुए, इन चक्कर में हल्का फुल्का ख़राब हो रहा है। खैर इस फीड को पलटते हैं और उसके बाद इनको थोड़ी देर बाद पकड़ना शुरू करेंगे। पहले फीड डाल दें थोड़ी देर, फिर फीड खा लें, उसके बाद पकड़ते हैं इनको। इतना सारा ये है कि एक मुर्गी हमारी यहाँ पर फिर आ गई है और मैं नीचे दाना पानी कर रहा था, इतने में एक और कूद गई है। पता नहीं यार क्या मसला है, मुर्गियाँ बड़ी हो जाती है ना फिर ये हमारी ज़िंदगी आराम कर देती हैं। मुर्गे नहीं भागते, मुर्गियों को पता नहीं क्या शौक़ है भागने का, कि ये भागती रहती हैं बार बार और ये हमारी ज़िंदगी आराम करती रहती हैं। और मसला सारा ये है कि आज ईद का दिन है, सारी दुकानें भी बंद है, अगर ये भाग गई तो क्या होगा। एक काम करते, सामने वाले को बोलते हैं यार मैं कह रहा हूँ मैं मुर्गी को यहाँ से उड़ाऊँगा, गली में नज़र रख लेना बस, सही है यार। उस भाई ने बोला एक काम करो, बजाय नीचे कूदने के मुर्गे को तो ना यहाँ पे रख दो एक, और वो मुर्गी तो ना खुद ही इसको देखकर आ जाएगी। मौजूद तो है, देखते हैं आती नहीं आती, 2 मिनट वेट करते हैं, आ गई तो सही है, वरना कूद के इसको बुलाएंगे, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं क्या होता है, मुझे तो नहीं लगता पर्सनली आएगी। मुर्गी है, कबूतर थोड़ी है, वो कबूतर पालता है, उसको लग रहा है किस तरीके से आ जाएगी। यार यहाँ पे जाली वाली लगाने की तो कोई तुक बनती नहीं है, कि अगर मैंने लगा दी तो फिर मसला रहेगा। और ये इनको पता नहीं क्या शौक चल गया बाहर जाने का। 2 मिनट वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मुझे पर्सनली नहीं लग रहा कि वो 1 फीट लंबी छलांग लगाएगी। ये नहीं भाई, ये वाला आइडिया फेल है। मैं उसको बोलता हूँ भाई तू नज़र रख नीचे, मैं ऊपर से कूद जाता हूँ। वो वाला आइडिया भाई बिल्कुल फारिग रहा, वही आइडिया जिससे हम काम करते हैं उसी से इसको भगाना पड़ेगा। चल मेरा भाई, गली में लोगों को बोला तो है कि ध्यान रखना, नज़र रखना, तो वाले कि ये आ जाए तो बस काम बन जाए। अगर ये उस बिल्डिंग पे चले गए ना फिर तो याद में नहीं आने वाली। अगर ये यहाँ से वहाँ कूद जाए तो पॉसिबल है, यानी कि सामने वाली बिल्डिंग पे चले गई तो गली में कूदना फिजिबल है। गई वो गई कहाँ गई? गली में गई है कि छत पे बैठ गई? आ गई ना, बस सही है। और यार सबकी छुट्टी है, सब तफरियाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पर मुर्गियाँ पकड़ रहे हैं। अजीब ज़िंदगी चल रही है। आप लोग भी आदत डाल लो भाई इस सना के मसलों की, कि जब भी जानवर पालोगे ना तो आपकी ईद ना ईद होगी और ना आपकी कोई छुट्टी होगी। आप सिर्फ़ और सिर्फ जानवर के लिए रहोगे। जल्दी जल्दी से पहुँचते हैं। ये जो आपको ख़तरनाक सा इंडियन फिल्मों का घर दिख रहा है ना भाई, यहाँ पे हम लोग रेंट पे कुछ लोग रहते हैं और वो बैग्स वगैरह का काम करते हैं, तो ये उनको जगह दी हुई है। तो अब हम चल के बाहर देखते हैं क्या सिचुएशन है। देख रहे हो कहाँ चढ़ी हुई है। महल्ले वाले हर का एक ही सवाल है कि जब उसको ज़रा छुरी फेर दो, एक ही काम बचा और कुछ नहीं बचा। जल्दी से पकड़ते हैं इसको, नीचे उतारते हैं किसी तरीके से, फिर देखते हैं क्या करना है। अच्छा भाई, अजीब चांद लगी हुई है और जिसको देखो ना वो हमारी रह भी एक मुर्गा। क्या बताएं यार, दिल दुख जाता है कभी कभी तो ना इन चीज़ों से। मेरा क्या मिला बेटा, 3 ऊपर से कूद के नीचे। जल्दी करो। 1200 रुपये की मुर्गी है एक, पालतू में ज़ाया भी नहीं कर सकते और कोई हल प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा इसका, लग रहा है। डर के कूदी थी और इसके चक्कर में और ने भी ज़िंदगी ख़राब करी। देखा, जलेली फीड डालते हैं और काम को करते हैं ख़त्म। अच्छा जी भाई, क्या कहते हैं, मैंने आपको दिखाया ना कि वो उसका तो यही मसला है कि नेक्स्ट टाइम इसको सही करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं इस बारे में। मेरे हिसाब से मछली का जाल डाल दिया जाए तो भी आसानी रहेगी। वैसे उड़ती नहीं है इतना रूटीन के अंदर, लेकिन अगर उड़ जाए तो जाहिर सी बात है ना, वो नुकसान भी और वो भी एक चीज़। अभी जो फीड डली है ना भाई, ज़्यादा नहीं डल रही, मैं तो अंदाज़न डाल रहा हूँ। इस दफ़ा तो मैं खासी शायद 15 किलो के करीब डाल रहा हूँ, अंदाज़ा तो ना 15 किलो, हाँ 15 किलो 17 किलो की फीड डल रही है। यानी कि हर 2-2.5 दिन के अंदर बैग ख़त्म हो जाता है। ईद से एक दिन पहले लाया था मैं, और ये ईद के बाद का सीन है। अच्छा जी, माल पकड़ना शुरू कर दिया। माल की ये सिचुएशन है कि पहले आज इसलिए दे रहे हैं कि कल से सब कुछ खुल जाएगा, तो दुकान वाले को पता है
कि मैं जो हूँ ना, मैं कल नहीं ला के दूँगा, मैं इसी टाइम ला के दूँगा 6 बजे। तो मुझे जब भी कहता है ना, मैं ला के 6 बजे ही देता हूँ, क्योंकि वो सारे काम वाम निपटा के शाम में शिफ्ट करना मुनासिब रहता है। दिन में शिफ्ट करो, गर्मी इतनी होती है, बेचारा माल भी डिस्टर्ब होता है, आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हो। तो इसलिए तो ना मैं तो यही चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि ठंडे टाइम में माल शिफ्ट हो, क्योंकि देखो पता है क्या, रास्ते में जो चीज़ मरती है ना, वो आपकी होती है। तो एक तो पैसों का नुकसान, फिर दूसरा जान का नुकसान। तो फालतू में सिर्फ शिफ्टिंग में 2,000 रुपये मार दिए तो क्या फ़ायदा, बता, इतनी मेहनत करे, उसके बाद शिफ्टिंग में 2,000 रुपये बर्बाद कर दे। लेकिन खैर, माल का जो हमने दिया है वो इस तरीके से दिया है कि आधा इसमें बड़ा है, आधा छोटा है। यानी कि आप देख रहे हो, आधे बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और बाकी अच्छे खासे बड़े बड़े मुर्गे इसमें आपको दिख रहे होंगे। तो ये सब जो ना मिक्स करके डालें, ताकि अच्छे से, जिसे कह सकते हैं ना, कि काम निपट जाए। तो ये वाला काम जो ना बस थोड़ा सा था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ किस तरीके से किया है, क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है। और मार्केट में थोड़ी बहुत आपको आइडिया भी हो जाएगा कि मार्केट क्या सिचुएशन है। मार्केट की अभी तो देखिए खुली है, तो आहिस्ता आहिस्ता शायद चीज़ें बेहतर हो, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ जाएँ, क्योंकि ब्रॉयलर चूज़े का रेट तो बहुत ख़तरनाक चल रहा है। कल की एक वीडियो में बात करते हैं ना, काम करते हैं, कल परसों की वीडियो में ब्रॉयलर रेट पे बात करते हैं कि ब्रॉयलर की सिचुएशन क्या चल रही है, क्या रेट चल रहे हैं, क्या मार्केट है, क्या प्लान्स है। इन सब चीज़ों को जो ना कल की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, अगर टाइम मिला तो। क्या कहते हो आप, मुझे ज़रा बताना, और अगर कहोगे तो फिर उस हिसाब से उन चीज़ों को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बताना है बस। भाई इसको भर लिया और अब जो है, अब अगला जो प्लान है ना वो ये है कि मैं आपको ज़रा दिखा दूँ कितना माल भरा है। मेरे हिसाब से कुछ 20-21 किलो होगा, जहाँ तक का मेरा ख्याल है, ठीक है ना। अभी तमीज़ से बैठे हुए इसलिए लग रहे हैं, इनको पता नहीं ऊपर का ढक्कन खुल गया है। अभी इनको पता लगेगा ढक्कन जब खुल गया ना, फिर ये हमें बताएंगे कि हम ये क्या है। तो इससे पहले हम दोबारा पकड़ खेलें। पकड़म पकड़ाई खेल खेल के मेरा दिल भर गया है। तो अब हम चलते हैं ज़रा जल्दी से। और एक डाकू है जो मुसलसल हमारे रैबिट्स का खाना खा रहा है, उसको ज़रा कुछ खाना पीना देते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। रैबिट्स को कल की फीड देंगे यार, कल का जो लूसन था ना रैबिट्स का, मुझे ये सुकून लगता है, जितना मर्जी बासी लूसन हो दे दो, लूसन बहुत शौक से खाते हैं यार। और लूसन ड्राई होने के बाद वो भी अच्छा जाता है, यानी कि और डाइजेस्टेबल हो जाता है, ईजीली होता है। बस पानी डाल दें रैबिट्स को, थोड़ा सा पानी बहुत गंदा हो रहा है, कल पानी का भी कुछ करते हैं, आज डाल देते हैं बस ये वाला पानी। चलो यार, पानी डाल दिया और अब जल्दी जल्दी से ज़रा निकलते हैं माल को लेके यहाँ से। अच्छा भाई, इनको उतारते हैं ज़रा जल्दी से और आज की इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर ही एंड। बल्कि एंड नहीं करते ना, एक काम करते हैं, कितने खूबसूरत लहजे में मैंने माशाल्लाह से कहा। हाँ, तो बात सारी ये है कि अब जो है अगला काम ये है कि इनको नीचे उतारने के बाद इनको डिलीवर करते हैं कस्टमर को। कस्टमर पे डिलीवर करने के बाद हमने करना है, कस्टमर को क्या, दुकान को डिलीवर करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद जो कल का बचा कुचा काम था ना, उसको निपटा के इस आज के हसीन तरीन ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। माशाल्लाह से कराची में कुछ दिनों से पहले गैर मुकामी नहीं थे, अभी माशाल्लाह से बहुत सारे आ रहे हैं। मेरा कहना है तो माशाल्लाह था, कोई बुरा ना माने, क्योंकि देख रहे हैं ना ये कलरफुल शलवारें 2-4 दिन से कराची में नहीं दिख रही थी। पिंक कलर की, ब्लू कलर की और स्काई ब्लू कलर की। अभी आप यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो जाओ, आपको सुजुकियाँ भर भर के लोग दिखेंगे, जिसके अंदर औरतें बच्चे, साफ आपको पता लगता है कि ये कराची के मुकामी नहीं है। जैसे कि देखो ये वाला हुलिया है ना, ये देख रहे हो, ये कराची के मुकामी नहीं है, ये कराची के बाहर के हैं। मैं गलत नहीं कह रहा, कोई अगर कहता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि गैर मुकामी चोर बोर, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ना ही पढ़ने का शौक़ है। सबसे बदबूदार नारा जो है ना भाई, हदीस के मुताबिक वो ये है कि आप किसी को ज़बान की या नस्ल की बिना के ऊपर उसको बुरा कहो या उसकी तारीफ़ करो, ठीक है ना। तो इस बात में हरगिज़ नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूँ कि कराची में माशाल्लाह से गैर मुकामी आना शुरू हो गए हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अभी जो सीन है ना, अब ये इसको भर लिया है मैंने और मैंने कहा बाइक पे लोड करके भी दिखाते हैं आपको। पता नहीं क्यों, पर हमने कहा पूरी ब्लॉग बना देते हैं। अभी रोड पे पता है मसला क्या हुआ, माल को हमने उतारा, यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसको मैं कह सकूँ कि माल का ध्यान रखना, फिर भी हमने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया एज़ यूजुअल, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, एक दाना भी गायब नहीं हुआ। चलिए भाई, इसको वहाँ पे पहुँचाते हैं और उसके बाद घर चल के आपको अभी की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, रात का टाइम हो गया है और इनको भी मैंने इनकी फीड डाल दी है, और कल के अंडे भी तक कुछ पड़े हुए हैं, कुछ आज के पड़े हुए मिक्स हैं, मैंने कलेक्ट नहीं करे, कलेक्ट कल ही करेंगे अब जब ज़रूरत पड़ेगी। अभी फ़िलहाल जितने होते हैं उतने ही उठा रहे, कल उठाते हैं, कल सारे के सारे उठाने के बाद क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ सोचेंगे और डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है ना। तो चले अभी जिस काम के लिए आए हैं उस काम के लिए चलते हैं, और फ्यूमिगेशन करनी है हमने, वो फ्यूमिगेशन वाला काम शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने करनी है फ्यूमिगेशन के आपको कुछ असूल बता दूँ। सबसे पहले आपने ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना ही नहीं है, आपने फ्यूमिगेशन करते भाग जाना है। क्या चीज़ें हैं, तरीकाकार मैं आपको समझा दूँगा, और उसके अलावा जगह को आपने अच्छे से पैक कर देना है। मैंने यहाँ पे जैसे जैसे करके खूबसूरत तरीके से इस काम को कर दिया है। आपने से बहुत सारे लोगों ने कन्फर्म किया है कि भाई 4-4 फीट के ऊपर पेंट करते हैं, खाली 5 फीट के ऊपर, बाकी छत है ना वो ऐसी ख़तरनाक रहेगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, ऐसा कर देंगे, हमारे पापा क्या जा रहा है, हमारे लिए तो यानी कि आसानी है। आपका शुक्रिया, आपने इतना आसान तरीका बताया। अब कलर भी रेकमेंड करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही ग्रीन कलर अच्छा लगेगा, लेकिन अजीब तो ना
टेंशन वाला लग रहा है। आपके ख्याल में कौन सा कलर अच्छा रहेगा आप लोग बताएं, फिर दोनों पेंट भी खुद ही कर देंगे। तो पेंट आपने बताना है कौन सा करना है। खैर वीडियो को एंड कर देते हैं, और एंड करने से पहले आपको बता दें पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। पहले हमने लेनी है एक अदद पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, और साथ में हमारे पास है फॉर्मेलिन। तो पहले पोटेशियम परमैंगनेट को इसमें डालेंगे। अच्छा जी, जब तक डाल रहे हैं आपको बता दें कि भाई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आपने लाइक कर देनी है, और अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है प्रोफेशनल वे के अंदर तो वो हमारा कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसके अंदर हमने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं फार्मिंग के हवाले से। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और सारी डिटेल जो है आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है ना। यानी कि उसमें हमने फार्मिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं जो इस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में नहीं पॉसिबल होता, और होता भी है तो समझ लें कि जो इन्फॉर्मेशन 500 वीडियोज़ में होगी हमारी, यानी कि ऑलमोस्ट 450 वीडियोज़ हो चुकी हैं आज। जितनी इन्फॉर्मेशन 450 वीडियोज़ में होंगी ना, उतनी हमने समझ लें अपने उस कोर्स के अंदर रखी हुई हैं। तो अपने उस कोर्स को शॉर्ट करके रखा हुआ है, यानी कि डिटेल इतनी दी है जितनी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें तो हमने समझ लें कि बाकी चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं जो रूटीन से हटकर होती हैं, तो इस वजह से जाहिर से बातें थोड़ा बहुत हो जाता है, जो कि शायद होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, वो तो एक बात की बात है। एक काम करते हैं ना, थोड़ी सी पिंकी कम कर लेते हैं, एक मिनट ज़रा रुकें। अच्छा भाई, इसके अंदर आपको पहले बता दूं, मैंने जो इस्तेमाल किया है वो एक लोहे का बर्तन है, हमारे घर का ये एक हांडा है, कभी इस्तेमाल नहीं होता, और इसका कलर भी हल्का फुल्का फेंट नहीं होगा। और ये जो है प्योर फॉर्म ऑफ फॉर्मेलिन, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसको डालते ही मैंने निकलना है। तो इसकी कुछ एहतियात बता दूँ आपको भाई। ये मुर्दे को, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल लाश है ना, आप उसके ऊपर इसको यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से यूज़ करना है वो आपको नहीं बता रहे, आप कभी गूगल कर लेगा दिल करे तो। और उस पर अगर आप इसको यूज़ करोगे तो लाश को सड़ने से बचाता ही है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करने के काम आता है, खाली लाश नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और साथ साथ कुछ लोग इसको खाने में भी इस्तेमाल करा देते हैं, दूध वगैरह में, ताकि ये सड़े ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं खतरनाक किस्म की। खैर इसकी यूज़ सबसे अच्छा ये है कि आपने इसको करते ही निकलना है, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपके लिए हार्मफुल होगा। और कोशिश करेगा कि अगर आप इस तरह के, जैसे कि हमारी जैसी जगह के बिल्कुल बराबर में रूम में रहते तो ऐसी कोई पंगा नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो कुछ एहतियात थी। और एक चीज़ और थी, वो ये थी कि भाई ये हेल्प करता है जितनी भी जगहों में, कोने खाँचों में, जहाँ पे पानी नहीं गया होगा ना, उस हर कोने को, उस हर सुराख को, उस हर वायरिंग की चीज़ को, इसकी वजह से फ़ायदा हो जाएगा हमारे लिए। तो कुछ मैंने इसमें से निकाल लिए, उसको मैं कल उठा लूँगा। अभी मैं इसको जल्दी से डालता हूँ, जब बस डालने की देर है, उसके बाद धुआं देखेगा आप कैसा ख़तरनाक होगा। मैंने कहा था बस करते ही निकलना है, ज़्यादा देर रुकेंगे ना तो ये ख़तरनाक हो जाता है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने सूंघे बगैर निकला, वरना हर दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सूंघ लेता हूँ, और उसका नुकसान सारा ये होता है कि मेरे सर में बहुत देर तक दर्द रहता है, और ये भाई हार्मफुल है। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊँ कि सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है। देखिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि ये कैंसर भी कॉज करता है। तो बहराए मेहरबानी इसको यूज़ करें, लेकिन यूज़ करते ही फ़ौरन गायब हो जाएं, छू मंतर हो जाएं, ये आप सबके लिए अच्छा है। खैर यहाँ से निकलते हैं, और टेंशन की बात नहीं है भाई, ये तो रिसर्च कहती है ना कि कैंसर कॉज करता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कैंसर कॉज करती हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ में है, तो हल्का फुल्का सा चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।